यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यमोजसा धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधी सर्वाः उष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् पचाम्यन्नं चतुर्विधम् जीव के लिए जो पूजनीय है उनमें कुछ प्रत्यक्ष देव कहे जाते हैं। उनको कहा जाता है एक प्रत्यक्ष देवता। इनकी पूजा उपासना जिनमें सूर्य देवता को प्रत्यक्ष देव माना जाता है, चंद्रमा प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं, अग्नि देवता प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं, हमारी धरणी जो सबको धारित करती है पृथ्वी माँ वो प्रत्यक्ष देव कही जाती है। मातृदेव भव, पितृदेव भव और आचार्य, ये तीन जो है हमारे लिए जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। ये सब प्रत्यक्ष देव है। इनमें सब में अगर ध्यान से विचार करें तो वही परमात्मा की शक्ति है। सूर्य जो प्रकाशित कर रहा है उसी परमात्मा की शक्ति से, चंद्रमा जो सारी वनस्पतियों को, औषधियों को व रस से परिपूर्ण कर रहा है उसी परमात्मा की शक्ति से, अग्नि जो प्रकाशवान है, तेजवान है, उसी परमात्मा की शक्ति से, यह जितने जगत में जीव हैं वो सब के सब अगर सत्तावान है, शक्तिवान है तो उसी परमात्मा की शक्ति से, क्योंकि सारे जीवों का आधार अन्न है, वनस्पतियां हैं और वो वनस्पतियां हमारी पृथ्वी माँ से प्रकट हुई हैं और पृथ्वी माँ को धारण करने वाले वही परम सत्ता, वही परमात्मा सत्ता है। अब हमारे अपने जीवन में हमको भूख लगी, क्षुधा भीतर हुई और उस भूख से हमने अन्न खाया, तो हमारे भीतर एक घटना ये है कि हमको भूख लगती। तो भूख क्यों लगती है? भगवान कहते हैं आपके भीतर एक अग्नि है जिसका नाम है जठरा। जठर माने पेट, जठर माने पेट। उसके भीतर एक अग्नि है, उसको हम कहते हैं जठरा। तो अब जैसे बाहर की अग्नि में परमात्मा ने अपने आप को कहा कि बाह्य जगत में जो अग्नि है उसमें मेरा ही स्वरूप है। यच्चा अग्नौ, यच्चा अग्नौ पहले कहा ना, यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते किलम यच्चंद्रमसि यच्चा अग्नौ। तो बाहर की जो अग्नि है उसमें तो परमात्मा है। अब हमारे भीतर जो जठराग्नि बन करके विराजमान है उसमें भी देखो तो वही परमात्मा है। तो यहाँ समष्टि में बाहर अग्नि है और व्यष्टि में वही जठराग्नि बन के विराजमान है। समष्टि और व्यष्टि दोनों एक ही परम सत्ता है, उससे पृथक नहीं। यह हमारे भीतर जो अग्नि है वो हमको भूख लगा देती है। भूख इसलिए कि शरीर को शक्ति चाहिए, शरीर को पोषण मिले, ताकत मिले, इसको काम करने के लिए
तो इसको बाहर से कुछ न कुछ अन्न चाहिए। अब वो अन्न को जब भीतर कुछ कमी होती है तो भूख लगती है। अब इसका भी है, शरीर में जो है इसको कहते हैं, ये पेट हमारा बहुत चोर है। पेट को कहते हैं चोर है। कैसे चोर है? कहते हैं कि जब भोजन करते हैं हम लोग तो उस भोजन को पहले एक पित्त की थैली होती है, पित्ताशय। तो भोजन के बाद में पित्ताशय की जो थैली है पित्त, वो वहाँ से रस छोड़ता है और वो भोजन अंदर जाकर के फिर सब का सब पचता है। फिर उसमें से जो ताकत वाली चीज है, शुगर आदि, तब जो उसकी शक्ति वाला है, जैसे कोई बीमार हो जाए तो ग्लूकोज चढ़ाते हैं, तो वो उसमें से निकाल लेता है अंदर से, पेट में से, और वो उसमें से शरीर के जहाँ जहाँ जरूरत है वो भेज देता है। कुछ जो उसमें अनावश्यक हिस्सा है वो मलमूत्र के द्वारा बाहर चला जाता है। तो जितना शरीर को आवश्यक है शक्ति की, उतना तो वो बांटता है, और उसी अन्न में से जो हमने भोजन किया उसमें से एक हिस्सा पेट हमारा बचा लेता है। कभी वक्त जरूरत पर ना मिला खाना तो जैसे कुत्ता भी एक दो रोटी छुपा के रखता है कहीं न कहीं, देखो तो कुछ खाएगा कुछ ले जाके छुपा। बंदर काट भी यहाँ कर लेता है, यहाँ उसका ढेर सारा खा लो तो फूल जाएगा यहाँ पर। ऐसे हमारा पेट थोड़ा सा बचा लेता है किनारे, उसको कहते हैं चल, वो बचा लिया। अब फिर शाम को भूख लगी, फिर आपने खाया तो उसमें से पूरा हिस्सा शरीर में बांटा उसने, एक हिस्सा फिर बचा लिया। फिर सवेरे भूख लगी, फिर आपने खाया, फिर उसने कुछ शरीर को बांट दिया, एक हिस्सा फिर उसने बचा लिया। वो जो बचा बचा हिस्सा होता है वो होता जाता है इकट्ठा। क्या वो नहीं समझ आ रहा? वो पेट बचा रहा है ना, वक्त जरूरत पर काम आवेगा, और वो बचता बचता तो आपको भूख लगती जाती है, आप खाते जाते हो, वर्तमान में ताकत मिलती जाती है, लेकिन वो जो बचा हुआ हिस्सा है वो ज्यों का त्यों रहता है। धीरे धीरे वही जो है हमारे शरीर में फैट या मोटापा आ जाता है। क्या हो? अरे अच्छा, अब आज भूख लगी, 2 दिन भूख लगी, ना खाओ, आप अन्न मत खाओ, तो पेट अंदर से वो मांगेगा, वो जठरा भी मांगेगी, लाओ खाना लाओ, भूख लगी, पेट में चूहे कूद रहे हैं, इधर क्या खाऊं। एक दिन मत खाओ, सह जाओ हिम्मत करके, दूसरे दिन सह जाओ, दूसरे दिन के बाद में तीसरे दिन भूख लगनी कम हो जाएगी। नवरात्रि का व्रत रखो तो देखो, तीसरे दिन वो पेट में जो भूख का एहसास था वो कम हो जाएगा। और शरीर को ताकत चाहिए, तो जो शरीर को ताकत चाहिए वो पेट करता क्या है, वो जो इकट्ठा किया हुआ है भीतर, उसी में से शक्ति निकाल करके फिर उसी को जो है पचाना शुरू कर देता है। और इस प्रकार से आदमी कहता है कि हमारा वजन घट गया या कुछ और हल्कापन लगने लगा, इस तरीके से, और धीरे धीरे वो भीतर का सब जो है जो इकट्ठा है खत्म हो जाता है। जब इकट्ठा है खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर मांगेगा पेट, और लाओ, फिर नहीं दोगे तो धीरे धीरे 50-60 दिन मर जाओगे। लेकिन करीब 2 महीना चाहिए, बिना अन्न के लगभग 2 महीने जीवित रह सकता है आदमी, बिना अन्न के। बिना जल के 4 दिन जीवित रहेगा, 3-4 दिन तक जल ना पिए तो 3-4 दिन तक जिंदा रहेगा, और बिना अन्न के वो 2 महीने। तो अन्न बाहर से खाता नहीं, फिर भी महीने भर कैसे जिंदा है? उसका हार्ट तो काम कर रहा है ना, खून का सर्कुलेशन कर रहा है हार्ट को, तो कैसे? तो वो भीतर जो शक्ति एकत्रित है उसी से। तो वो जो भोजन भूख लगाने की शक्ति थी वो कौन? जठरा में। फिर हमने जब भोजन किया तो पित्ताशय में से निकला एक तेज और जाके पचाया हमारे भीतर। वह तेज कहाँ से आया? वो कहाँ है? भगवान कहते हैं वो मेरा ही स्वरूप है। अहम वैश्वानरः, मैं वैश्वानर अग्नि हो करके, भूतवा माने हो करके,
मैं वैश्वानर अग्नि होकर के सारे प्राणियों के प्राणी नाम सारे प्राणियों के देह में बैठा हूं। जठराग्नि, अब सीधा मैं कर रहा हूं, जठराग्नि वैश्वानर अग्नि, मैं वैश्वानर अग्नि बन के सब प्राणियों के भीतर अवस्थित हूं। तो करते क्या है सबके भीतर बैठ के? भगवान कहते हैं मैं सारे प्राणियों के भीतर जो ये 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, 5 प्राण है ना, 5 प्राण है। तो ये 5 प्राण के काम अलग अलग है, याद है? वेदांत सार में पढ़ा होगा, तत्वबोध वगैरह में पढ़ा। प्राण का काम है जो श्वास लेते हो प्राण है, जो श्वास बाहर की तरफ जाती है वो अपान है, यही ना। फिर व्यान का काम, व्यान का काम है पूरे शरीर में रक्त का संचार करना। ये जो हमारे शरीर में यहाँ खून का प्रवाह हो रहा है, वो खून का प्रवाह, उसमें ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो खून का प्रवाह नहीं, वही जम जाएगा थक्का। तो एक व्यान का काम होता है रक्त प्रवाह। समान का काम है जो भोजन किया उसको पचाना, और उदान का काम है छींक, खांसी या मृत्यु के समय पर उदान वायु जगती है और ले जाती है। फिर 5 प्राण कह जाते हैं ना, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। इस प्रकार से 10 प्राण हैं, जिनमें से मुख्य 5 प्राण। भगवान कहते प्राण अपान समायुक्तम, मैं करता क्या हूं? भीतर आपके जो प्राण अपान आदि हैं, इनको सबको बिल्कुल सम कर देता हूं, बैलेंस कर देता हूं। सम में अपना अपना काम ठीक ठीक करें, घट बढ़ न जाऊं। अरे ऐसे समझो, अब श्वास तेजी से आने लगी तो क्या कहते हो? हाँफने लगा, उसी समय कह दो कि अब चलो आप खाना खाओ, तो कहेगा थोड़ा थोड़ा सांस से लेने दो, ऐसे कहेगा ना। प्राण अगर बहुत तेजी से चल रहा हो तो खा नहीं पाएगा, बिल्कुल ना चल रहा हो श्वास तो भी नहीं खा पाएगा। पेट में पचे ही ना तो खाएगा तो अजीर्णे भोजनम, तो ये सबको बराबर करता बिल्कुल प्राण अपान को। और 4 प्रकार का जो भोजन जीव करता है उसको मैं भीतर जठराग्नि बन करके, वैश्वानर अग्नि बन करके मैं पचाता हूँ। भगवान भीतर आपके भीतर इस रूप में विराजमान है, जो जठराग्नि है, जो वैश्वानर अग्नि है। अरे देखो, अभी भी किसी से पूछो कि कितना टेम्परेचर है तो कहता है 98.8 की 6 98.68 96.8 हो जाएगा तो हरारत हो जाएगी 6। विवेक कितना 98. मैं तो 8 समझ रहा हूँ। और अब लो, अब सनसेट हो गया। आप पक्का सनसेट हो गया। सेंटीग्रेड में आ जाइए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड छोड़ दीजिए। चलिए जो भी है, लेकिन 98 तो इतना तेज तो लगातार बना है शरीर में ना। 98 डिग्री तो लगातार बना है ना। 1 डिग्री बढ़ जाए तो बुखार, और 97.6 हो जाए तो आदमी कहेगा ठंडा होने लगा, यही ना। इतना शरीर में जो तेज लगातार बना हुआ है, ये जो गर्मी 98, 1-2 डिग्री 104-5 हो जाए तो कहेंगे गया काम से। तो ये जो इतना 98 हमारे शरीर में इतना ताप लगातार बना रहा, ये किसकी शक्ति से? आदमी जब मरने वाला होता तो कहते शरीर इसका ठंडा। डॉक्टर भी आकर के सबसे पहले यही देखते हैं। ये देखा, फिर यहाँ लगाया, नाक के पास लगाया, बोले मर गया, क्योंकि शरीर ठंडा हो गया, नस चल नहीं रही, सांस आ नहीं रही, खत्म। इतना तेज किसका है? बोले ये शरीर को धारण करने वाला, जैसे सूर्य को धारण करने वाला परमात्मा, चंद्रमा को धारण करने वाला परमात्मा, अग्नि को धारण करने वाला परमात्मा, पृथ्वी को धारण करने वाला परमात्मा, तो इस शरीर को धारण करने वाला बस आप परमात्मा से ही चल रहे हैं। जल बीच मीन प्यासी, जैसे मछली है जल में ही पैदा हुई,
जल में ही बड़ी हुई, जल में ही मर भी जाती है, लेकिन उसको जो है श्वास लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। कहते हैं जल भी जमीन, ऐसे ही हम सब उसी परमात्मा में ही मेरा जीवन चलता है। वही सब काम करते हैं, भोजन को पचाते हैं, फासले को सर्व। इसीलिए शायद इसको 15वां अध्याय को जोड़ दिया है भोजन के समय में, क्योंकि प्राण अपान आपका सम रहे, इसको जोड़ा है। और इस विषय पर ब्रह्मसूत्र में एक प्रश्न उठाया है। ब्रह्मसूत्र में पूछा है कि भोजन करने के पहले, जब भोजन करो तो भोजन करने के पहले मुझे आचमन करो। जैसे भोग लगाते हैं ना ब्रह्मार्पण, भोग आचमन करो। आचमन करने के बाद 5 ग्रास मुंह में डालना चाहिए। ऐसे जैसे भगवान को भोग लगाते हो, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदाहरण। और 5 ग्रास मुख में डाला आपने, 5 प्राण को आहुति दिया, और फिर उसके बाद आपको आचमन करना चाहिए, फिर उसके बाद आचमन करना चाहिए, तब भोजन करना चाहिए। तो इस पर फिर ब्रह्मसूत्र ने प्रश्न किया है कि 5 ग्रास मुख में डालने के बाद आचमन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये वहाँ पर शंका उठाई और फिर इस पर समाधान किया है अंत में जाकर के। अब भोजन करने के पहले अगर थोड़ा सा जल आपके भीतर चला गया तो आपका गला थोड़ा सरस हो जाएगा, भोजन को खाने में आपको आसानी होगी। उसके साथ 5 प्राण को हमने आहुति भी दिया, तो एक तरीके से यह भोजन करना भी हमारा यज्ञ है। जैसे हम अग्नि में आहुति देते हैं, तो ये भोजन भी हमारा यज्ञ हो जाता है। इसीलिए शायद इसको 15वां अध्याय में जोड़ दिया कि महात्मा लोग पढ़ लिया करें। अहम एव वैश्वानर उदरस्था अग्नि भूत्वा अयम अग्निर्वैश्वानरो यो अयम अन्ता पुरुषे येन इदं अन्नं पच्यते इत्यादि श्रुते वैश्वानरः सन् प्राणिनां प्राणवतां देहम् आश्रितः प्रविष्टः प्राणापान समायुक्तः प्राणापानाभ्यां समायुक्तः संयुक्तः पचामि पंक्तिं करोमि चतुर्विधं चतुष्प्रकारं अन्नम असनम भोज्यम भोक्ष्यम चोष्यम देह्यम च। अहम एव वैश्वानर, मैं ही वैश्वानर हूँ। कहाँ पर? उदरस्था, सारे प्राणियों के पेट के भीतर। तो वैश्वानर माने अग्निर्भूत्वा, साफ साफ कह दिया अग्निर्भूत्वा, माने मैं ही सारे प्राणियों के भीतर जठराग्नि के रूप में विराजमान हूँ। अब वो वैश्वानर नाम लिया ना, तो वैश्वानर कोई देवता मत समझ लेना अलग से, ऐसा मत समझ लेना कि कोई देवता बैठा है कोई। वैश्वानर माने पेट के भीतर शरीर में जो अग्नि, प्रमाण क्या देते हैं? देखो वेदांत ने उपनिषद को दिया, अयम अग्नि वैश्वानरो यो अयम अंता पुरुषे। अयम अग्नि, या जिसमें आहुति दे रहे हो आप, ये जो बाहर अग्नि में आप आहुति दे रहे हो, यह अग्नि ही, ये अग्नि रूप है। इस अग्नि का जो अधिष्ठात्र देवता है वही वैश्वानर बन करके अयम अंतः पुरुषे, सब प्राणियों के भीतर विराजमान होके अन्नम इदम अन्नम पच्यते, सारे अन्न को पचाता। बाहर की अग्नि, भीतर की अग्नि, दोनों जैसे समझो घटाकाश और महाकाश को एक कर दिया था ना। घटाकाश जो है वही महाकाश है, तो ऐसे जो बाहर अग्नि है वही आपके भीतर भी अग्नि है, दोनों में भेद नहीं। ऐसा श्रुति में लिखा इत्यादि श्रुते। तो वैश्वानर, ये वैश्वानर माने जठराग्नि आपके भीतर तेज, जिसके कारण शरीर चल रहा है। किसमें रहता है? प्राणिनाम प्राणवताम देहम आसक्ता, जितने प्राणधारी जीव हैं जिनमें श्वास प्रश्वास चल रही है, प्राणवताम, वो सब। लेकिन प्राण चलता तभी है जब कोई शरीर का धारण हो। देहम आश्रिता, देह माने देह, वैसे देह कहते हैं जिसको जलाया जा सकता है। जैसे पेड़ है, हम कहते हैं पेड़ भी सांस लेता है, पेड़ भी सांस लेता है, तो पेड़ का भी अपना एक शरीर हुआ। तो प्रत्येक शरीरधारी में जो भी नाम रूप वाला है, देहम आश्रिता, उन सब के भीतर
जो श्वास आदि आ रही है वो सबका सब मैं ही हूँ। ऐसा प्राणवताम देहम, जिसमें जिसमें भी प्राण शक्ति है, पेड़ पौधे आदि भी, पशु पक्षी आदि भी, सब में मैं प्रविष्ट होकर के प्राणापान समायुक्ता, सबके भीतर प्राणपान को बराबर करके, कैसे प्राण अपानाभ्याम समायुक्ता संयुक्ता, प्राण और अपान को बिल्कुल सम बराबर करके अपना अपना काम ठीक से करें। इस प्रकार से करके पचामी, माने पचामी माने पंक्ति करोमी, जो अन्न खाया उसको अलग अलग सही सही हिस्सा में बांट देता हूँ। पंक्ति करोमी माने जो जहाँ का हिस्सा है उधर ही। अब देखो मुसीबत क्या है कि हमारे गले में एक ही नली है, एक ही नली है, उसी नली से श्वास भी लेते हो और उसी नली से अन्न भी खाते हो, उसी से जल भी जाता है, पता है कि नहीं? एक ही छेद है हमारे गले में, एक ही छेद है, उसी में से श्वास भी जाती है, उसी में से जल भी जाता है और उसी में से अन्न भी जाता है। हाँ, कभी कभी ऐसा नहीं कि गले में से आप खाना खा रहे हो और कुछ अटक गया तो आपकी चावल का दाना नाक से निकल आया, छींक से, हुआ है कि नहीं? हुआ है? क्यों निकल आया नाक से? क्यों? एक ही है ना। तो वहां पर जिस समय आप अन्न खा रहे हो उस समय श्वास की गति ऐसी है कि जिससे जो है वह अन्न आपका फंसे ना। भोजन गले में डालो मुंह में और उसी समय छींक आ जाए, देखो सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो क्योंकि नली एक है तो उसी में किस तरीके से श्वास जाता है, किस तरीके से जल जाता है, उसी में से अन्न जाता है, वो सब अपना वो शरीर का सिस्टम है, बहुत बढ़िया तरीके से। ऐसे भगवान कहते हैं पंक्तिम करोमी, पंक्तिम करोमी माने जो अन्न खाया उसके मैं वैश्वानर बन करके सही सही विभाग करता हूँ। इसका ये शक्ति वाला हिस्सा है, इधर इसमें जो क्या कहें, प्रोटीन इधर, स्टार्च इधर, कैलोरीज इधर, हाँ, और इसका कचरा इधर, सब अलग चला। क्या बढ़िया सिस्टम है शरीर का। अच्छा, कैसे करते हैं फिर? क्या क्या खाता है आदमी? चतुर्विधम, चतुष्प्रकारम अन्नम, असनम, असनम माने खाना, 4 प्रकार का अन्न प्राणी खाता है। 4 प्रकार से, भोज्यम, भक्ष्यम, चोष्यम, लेह्यम च। कौन सा 4? क्या होगा? भोज्य माने, भक्ष्य माने, भोज्य हम उसको कहते हैं जिसको हम खाते तो हैं लेकिन दांत में चिपकता नहीं, चबाना नहीं, उसको भोज्य कहते हैं। जैसे क्या कहोगे? हलवा, हलवा खा लिया, अब क्या? हलवा खा लिया, या और क्या कहूँ? रबड़ी, हवा हिलने वाली नहीं रबड़ी खा लो, हलवा खा लो। तो भक्ष्य माने मुंह में रखा और खा गए, चबाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, वो भोज्य है, इसको भोज्य कहते हैं। भक्ष्य माने जिसको चबाना पड़ता है, चना है, रोटी है, ये सब का जिसको चबाना पड़ता है। चबा कहते हैं 32 बार चबाओ तब खाओ, उसको कहते हैं भक्ष्य। तो जिसको चबा करके खाते हो वो है भक्ष्य, और जिसको मुख में रख के निकल जाते हो वो हो गया भोज्य। हिसाब बता दो क्या क्या बनाते हो, भोज्य कौन सा है, भक्ष्य कौन सा है। और तीसरा है जिसको कहते हैं लेह, हाँ नहीं, चोष्यम, चोष्यम, चोष्यम माने जिसको आप चाटते हो। आइसक्रीम, आइसक्रीम है, चटनी है, अब लगा लो हिसाब, चटनी है, अचार है, जो कुछ हो जिसको आप, हाँ, वैसे चोष्य में हम सबसे बढ़िया कहते हैं गन्ना। गन्ना है, क्या करते हो आप? चूसते हो ना, आम, हाँ, तो वो क्या हो गया? चोष्य। चटनी आदमी ले लो जिसको आप चाटते हो, चूसते हो। और ले माने बिल्कुल आसान सा, ले माने जो बिल्कुल तरल पदार्थ है, हाँ, दूध है, लस्सी है, जल है, जल को नहीं लेंगे, जल को लगे रख दो,
जल तो अलग चीज हो गई, लेकिन जैसे दूध है, दही है, लस्सी है या जूस है, शरबत है, आपने उसको पी लिया। ये 4 प्रकार का भोजन भगवान कहते हैं। चारों प्रकार के अन्न जो ये 4 प्रकार का भोजन हुआ, चबा के खाने वाला, मुंह में रख के निकल जाने वाला, बिना चबाए चाटने वाला और पीने वाला, बस 4 प्रकार का। अब बताओ 5वां कौन सा होगा? हाँ नहीं, आप 56 प्रकार का भोजन बनाओ। 56 प्रकार का भोजन सब इसी 4 में ही आ गए ना। तो भोज्यम, भक्ष्यम, जोष्यम, लेह्यम, ये 4 प्रकार के अन्न को। भोक्ता वैश्वानरः अग्नि। अब बहुत समझ करके इस पंक्ति को देखिए। भीतर बैठ करके जो यहाँ वैश्वानर अग्नि है वही भोक्ता है। जैसे कहा ना, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति करता है और पुरुष भोक्ता है, यही ना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, यही कहा था ना, ऐसे बताया था ना। तो ये शरीर क्षेत्र है, तो भोक्ता वैश्वानर अग्नि। यह जो भीतर बैठ करके भोगने वाला है पुरुष, वो कौन है? वैश्वानर, वही भोक्ता है। और भोज्यम अन्नम सोमः। भोज्य कौन सी हुआ? जब भोक्ता है तो किसका भोग कर रहा है? किस चीज का? तो कह रहे भोज्यम अन्नम सोमः, यह जो अन्न है चंद्रमा। अब इसका आधार जाएगा उसमें कौन सा उपनिषद है? ऐतरेय उपनिषद में रई और प्राण, ये प्रश्न उपनिषद, रई और प्राण 2 चीज की उत्पत्ति हुई। तो रई हो गई है भोज्य और प्राण हो गया है भोक्ता। हाँ, तो ये देखो 2 चीजें ना, जैसे भीतर बैठ करके मैं भोगता हूँ और बाहर प्रकृति की जो चीजें हैं, अन्नम सोमा, यह जो अन्न है जिसको खाया जा रहा है वो सब का सब सोम देवता वही प्रकृति है। तो ये पुरुष और प्रकृति का आपस में व्यवहार हो रहा है। प्रकृति बनाती रहती है तरह तरह की चीजें और पुरुष उसको भोगता है। तो यह जो भीतर बैठ करके अविद्या उपहित पुरुष है, ये इसको ध्यान से समझना, तभी आगे के प्रश्न समझें। ये जो अविद्या उपहित जीव है, यही ही अविद्या उपहित चेतन ही भोक्ता बन रहा है, वही वैश्वानर अग्नि बन रहा है। क्षेत्रज्ञ जो अविद्या से उपहित है वही यहाँ पर वैश्वानर अग्नि है, वही भोक्ता है। और ये सारा सारा जगत वो सबका सब भोज्य है। भोज्यम अन्नम सोम तद एतद उभयम, ये दोनों मिल करके, एतद उभयम दोनों मिल के अग्नि अग्नि सोमो, अग्नि सोमो यहाँ सारा शब्द है। अग्नि सोमो, ये अग्नि और सोम, अग्नि माने पुरुष, सोम माने प्रकृति। अग्नि माने जो है भोक्ता और सोम माने भोज्य, ये दोनों मिल करके सार्वम इति पश्यतः, जो इस सारे जगत को यही प्रकृति और पुरुष में देखता है, भोज्य है और भोक्ता है। अन्न दोष लेपो न भवति, उसको कभी अन्न दोष नहीं होता। भोजन के समय में कोई दोष नहीं होता। नहीं समझे? अन्न दोष माने अब भोजन करते करते कभी न कभी उस अन्न में, आपकी थाली में, अब तो बिजली वगैरह है, पहले बिजली वगैरह नहीं थी, लालटेन जलती थी, तो कभी मच्छर भी गए और आपने उसको भी दाल चावल में लपेट के खा गए। अच्छा, गरम की सुधा कह सकते हो, जो कढ़ाई में छौंका लगाते हो, उस समय कोई मच्छर और कोई छोटा मोटा जीव उसमें घुस जाता है कि नहीं? कभी नहीं हो जाता। आपको ये जो और जगह पर धर्मशाला, होटल में जो आटा वगैरह आता है, क्या सोचो सब छानते हैं क्या उसको? चावल है सब, जो कीड़ा उड़ा पड़ गया सब उसी में गूंद देते हैं, क्योंकि उनको इतना रोज गूंदते। तो चावल जीरा राइस बनता है। बोलो, अब ज़्यादा मत समझना जीरा।
तो अब क्या हुआ है, बोले उससे जो है जो कोई दोष होता है, पाप लगता है, जब ये दृष्टि होगी तब उसको किसी प्रकार का भी पाप अन्न दोष लेको ना होती। अब इसमें और भी है, कई बार कोई भगत है जो अन्न ला करके भोजन खिला देता है, मन का भाव अच्छा नहीं है उसका, इसमें कई बार कई दोष देखा जाता है। जैसे भोजन के साथ आहार शुद्ध कहते हैं ना, तो उसमें वस्तु शुद्धि लहसुन प्याज ना हो, जैसे इस तरीके इसको कहते हैं वस्तु शुद्धि। फिर स्थान शुद्धि, जहाँ बनाया जाता है वो जगह आपका शुद्ध होना चाहिए। खास करके ये सब वैष्णव महात्मा लोग बहुत इस पर ध्यान देते हैं। अयोध्या तो सन्यासी लोग तो पूरे भ्रष्ट हैं तो वैष्णव लोग तो बहुत ज़्यादा। स्थान शुद्ध हो, वस्तु शुद्ध हो, भाव शुद्ध हो। भाव शुद्ध माने जो खाना बनाने वाला है उसका मन अच्छा हो, रोते रोते ना बनावे। अगर घर की देवी है रोते रोते खाना बना रही है तो फिर आप खाओ और उसको कैसे आप खुश रहोगे। भाव शुद्धि हो गई। और फिर भाव शुद्धि के साथ में ये सब दोष हो जाते हैं, उसकी कमाई ठीक ना हो। खास करके हम लोगों के आश्रमों में यही करते हैं, आदमी उल्टा सीधा कमाता है, ले जा करके आश्रम में जाता है और खाएं महात्मा, तो महात्माओं को बुद्धि खराब होती है क्योंकि कमाई उसकी अशुद्ध है। तो ये सारे दोष अगर ये दृष्टि रहेगी तो कोई भी अन्न का दोष उसको लिपायमान, वो केवल क्यों खा रहा है, एक जीवन धारण के लिए। हमारे भीतर वह जठराग्नि है, वैश्वानर अग्नि है, उसको मैं आहुति दे रहा हूँ। जैसे बाहर की अग्नि में आहुति देते हैं, ऐसे भीतर वैश्वानर की अग्नि में अन्न की आहुति दे रहा हूँ। ये दृष्टि हो तो फिर वो अति का भला न बोलना, फिर अति नहीं होगी ना, भोजन में अति नहीं होगी, अनावश्यक नहीं खावेगा, वो अन्न आपका जीवन को अच्छा बना देगा। किंचा और भी आगे। अब 4 प्रकार, तो 2 दृष्टि हो गई, भोज्य और भोक्ता। भोज्य पर भोक्ता, प्रकृति और ऐसी दृष्टि रखते हो। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं, वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं। पहले श्लोक का सुनना। चाहम लिखा है ना, चाहम। हमारे पूज्य स्वामी तेजानंद जी इस पर बहुत हम कहते हैं सब चाह का ही जो है खेल है। देखो लिखा है चाह, चाह चाह। तो अब वो यहाँ पर संधि विच्छेद कर लेना। आहम, आहम सर्वस्य हृदय सन्निविष्ट। ठीक है, आहम सर्वस्य, मैं सभी प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके विराजमान हूँ। अहम, अहम मिल रहा है ना, कहाँ पर है, चाहम, अहम सर्वस्य हृदय सन्निविष्टा, सभी प्राणियों के हृदय में मैं विराजमान हूँ। सन्निविष्टा माने प्रवेश करके विराजमान हूँ। फिर मत्तः, मुझसे ही, मत्तः स्मृति, मुझसे ही सारे जीवों को याददाश्त रहती है। ये जितना जीवों को याद रहता है 5 साल पुरानी बात, 15 साल पुरानी बात, किसकी शक्ति से? भगवान करे मेरी शक्ति से। मैं चला जाऊं तो कुछ याद वाद और भरोसा नहीं, याद तो जाने दो महाराज, कुछ क्षण में ही शरीर का लीला समाप्त हो जाती है। अभी भी हमारे महामंडलेश्वर जी का वही खड़े सुनना। हाँ, अभी जो है तो आए थे वहाँ पर जी, हाँ अखाड़े में, वहाँ पर बैठक थी हरिद्वार में, और रात में ही उत्तम गिरी जी का, उत्तम गिरी जी का उनका स्थान कुरुक्षेत्र के पास, लेकिन फिर
यहीं पर, और यहीं से फिर उनको जो है गंगा जी में ले जाना है। आप गए थे क्या? नहीं। तो मत्ता स्मृति, सारी यादाश्त किसके कारण है? बोले मुझ परमात्मा के कारण। मत्ता स्मृति, जितना आपको बात समझ में आ जाती है, गुरु जी ने समझाया, शास्त्र ने समझाया और आपने कहा समझ गए, किसके कारण? ये मत्ता को लगाओ वहां भी। मत्ता ज्ञान, मुझसे ही ज्ञान होता है। ये मत्ता सबके साथ लगाओ। मत्ता स्मृति, भगवान कह रहे मुझसे ही सबको यादाश्त रहती है, मुझसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है। अपोहनम, मत्ता अपोहनम च, मुझसे ही, मेरे कारण ही मैं सत्तावान हूँ, तभी सब जो पढ़ा लिखा है भूल जाता है। अपोहनम माने मिट जाना, हट जाना, गायब हो जाना। तो मुझसे ही सबको स्मृति है, मुझसे ही ज्ञान होता है और मुझसे ही भूल भी जाता है। ये जो भूल जाना है बहुत बड़ी दवाई है संसार में। संसार में बहुत बड़ी दवा है भूल जाना। ज्यादा आदमी जब बहुत ज्यादा याद रहे तो पगला जाता है। यहाँ तक कि 1 साल पहले कोई ऐसी विपत्ति की घड़ी थी प्राणी के जीवन में कि लगता था अब मैं मर जाऊं, किसी तरीके से रह गया। 4 महीने बाद वो फिर वो भूल जाता है सब। 4 महीने बाद भूल जाता है। क्या सृष्टि है? नहीं समझ आ रहा भूल में भगवान की बहुत बड़ी दवाई। एक दिन दर्द हो गए दांत में, लगता है दुनिया बेकार, और कुछ दिन के बाद में मंजन किया, दवाई ववाई किया, ठीक हो गया तो दर्द ही भूल गया। ये भी भगवान की साफ पसंद। अगर भूले ना आदमी तो विस्मृति हो जाना, हमारे दुख की घड़ी, हमारी और सारी चीजें भूल जाना, वो भी शक्ति, सबके भीतर है शक्ति। बस ज्ञान वाली बात मत भूल जाना, नहीं तो कह दो जो श्लोक पढ़ा था चलो भूल गए, भगवान की बड़ी कृपा। हाँ गड़बड़ हो जा भाई, वो नहीं भूलना है ना, वही भूल जाना, वो नहीं भूलना। अच्छा नीचे की लाइन देखो पंक्ति, वेदै सर्वै वेदैश्च सर्वै वेदै अहम एव वेद्या। चारों वेदों के द्वारा, सर्वै वेदै सारे वेदों से, चारों वेदों के द्वारा, अहम एव मैं ही जाना जाता हूँ। चारों वेद जिस तत्व का ज्ञान दे रहे हैं, कौन? भगवान कहते हो मेरे ही ज्ञान दे रहे हैं, चारों। अच्छा गुरु जी जानते हुए उदासीन हो गए तो वो भूलना ही तो है। हाँ जानते हुए उदासीन हो गए, और धीरे धीरे देखो चित्त ऐसा है ना, मन की बात देखो, ये मन में ना तो हमेशा राग टिकता है ना द्वेष टिकता है, क्योंकि एक हम क्या कहते हैं, वृत्तियों के प्रवाह का नाम ही तो मन है ना। चित्त में वृत्तियों का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, पुरानी वृत्ति जाती है, नई वृत्ति आती है। तो जैसे राग चला गया, द्वेष चला गया, ऐसे चित्त में से शत्रु भाव भी चला जाता है, मित्र का भाव भी चला जाता है, अरे अपने का भाव भी चला जाता है, पराये का भाव भी चला जाता है। तो ये चित्त में से सब धीरे धीरे चला जाता है। वर्तमान में जब 2 स्थिति है, अभी जैसे कोई घटना घट गई तो वर्तमान में अब हमारे चित्त में वो बैठ गया कोई बात कि देखो ये मेरा मित्र है या मेरा शत्रु है, तो वर्तमान में उदासीन का भाव लाना चाहिए, साक्षी भाव, उदासीन का भाव। लेकिन धीरे धीरे 4 महीना, 6 महीना, साल भर में वो सब का सब। इसीलिए जगत में देखो ना, संसार में कहते हैं कि जिससे एक दिन लड़ाई होती है वही कुछ दिन के बाद में बहुत गहरा मित्र भी हो जाता है। ये जगत का स्वरूप देखा जाता है अनेक बातें, और कई बार तो ऐसा होता है जो एक दिन मित्र था वही घोर शत्रु बन गया, तो कालांतर में होगा है। लेकिन वर्तमान में जब परिस्थिति आती है उस समय, तो उस समय वही जो तुमने कहा उदासीन, उदासीनवत आसीनम गुणैर्योना, उस समय उदासीन का भाव, साक्षी भाव बहुत बढ़िया उपाय है वर्तमान में। कैसे वही कहा भगवान ने, मानापमान तुल्य मित्राय अक्षय, ऐसे कहा था। तो ऐसे उस समय पर तो वर्तमान में उदासीन का भाव, और धीरे धीरे चित्त भुला देता है।
लाई देता है सब। एक हमारी जो है भगवान रामानुजाचार्य जी, कोई निम्बारकाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी, ये जो परंपरा चली है इसमें भी मैं ही हूँ। जो परंपरा चलाने वाले आचार्य हैं उनके भीतर तो परमात्मा है ना, तो वास्तव में परंपरा भी उन्हीं से चले। और आगे समझना चाहो तो ये जो ज्ञान की परंपरा है, ये दो परंपरा स्वयं परमात्मा ने शुरू किया, परमेश्वर से। कहाँ से? लोकेस्मिन, कहाँ से? एक निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वाले कौन हुए? सनत कुमार जी, देवर्षि नारद, सुखदेव जी, ये सब निवृत्ति मार्ग वाले। प्रवृत्ति मार्ग वाले कौन हुए? मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भारद्वाज, ये सब। फिर उनके बाद मनु महाराज, ये सब कौन से हुए? ये दो अनादिकाल से वेदांत कृत माने ये परंपरा को चलाने वाला भी नहीं। फिर वेद विद एव चाह, वेद विद, यहाँ पर वेदांत कृत अलग कर लेना। फिर वेद विद, वेद को जो जानने वाले आचार्य लोग हैं, वेद को समझने वाले जो आचार्य हैं, उनके भीतर भी मेरी ही शक्ति है। चाह अहम, उनके भीतर भी मैं ही विराजमान। तो वेद, चारों वेदों से जिस तत्व का बोध होता है वो भी मैं हूँ। वेद का बोध प्राप्त करके जिन्होंने परंपरा चलाई वो भी मैं हूँ। और जो शिष्य लोग वेद को जान लेते हैं वो भी ही मैं। तो यहाँ पर पूरा वही हो गया ना, शिष्य, आचार्य और बीच में कौन? जो वेद के द्वारा प्रतिपाद्य देव, वो सब का सब मैं भाषण। श्लोक तो समझ में आ गया ना, आसान सा है। सर्वस्य प्राण जातस्य अहम आत्मा सन हृदय बुद्धौ सन्निविष्टा अतो मत्ता आत्मनः सर्व प्राणिनाम स्मृति ज्ञानम तत् अपोहनम च। देखो, सर्वस्य प्राण जातस्य, सभी प्राणधारी जीव जितने हैं सबके भीतर अहम आत्मा सन, मैं आत्मा बनकर के बैठा हूँ सबके भीतर। अरे सब जिंदा हैं, सबकी आत्मा में है, सबके भीतर आत्मा स्वरूप से हूँ। कहाँ पर? बुद्धो सन्निविष्टा, मैं सबकी बुद्धि रूपी गुफा में विराजमान, सबके हृदय में विराजमान, सबके भीतर आत्मा बन के विराजमान। इसलिए अतः, इसलिए मत्तः, मुझ आत्मा से ही, आत्मन, मुझ आत्मा से ही सर्व प्राणी नाम, सारे प्राणियों की स्मृति रहती है, ज्ञान होता है, और तत् अपोहनम, वह विस्मृति भी हो जाती है। क्योंकि सब जिंदा है तभी तो ना, आत्मा है तभी तो ना। अब इन तीनों का रहस्य थोड़ा खोलते हैं। एक स्मृति, ज्ञान और अपोहन क्यों हो जाता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। येषां पुण्य कर्मिणां पुण्य कर्म अनुरोधेन ज्ञान स्मृति भवता। येषां, जो साधक लोग पुण्य कर्म करने वाले हैं, यज्ञ यागाद साधन भजन करने वाले हैं, सत्संग सुनने वाले हैं, जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, तो पुण्य कर्म के बल से, पुण्य कर्म अनुरोधेन माने पुण्य कर्म के बल से ही, पुण्य कर्म के फलस्वरूप उनके भीतर ज्ञान और स्मृति दोनों बनी। जो महापुरुषों के भीतर एक से एक प्रज्ञावान है। कई कई ऐसे बच्चे दिखाई पड़ते हैं उनको वेद ज्ञान, उनको वेद ज्ञान, हाँ कैसे याद है। बहुत सारे महापुरुष लोग अपने यहाँ जो चीजें बोलो तो वो आते थे ना, और कृपालु जी महाराज कितना सारा बड़ा वेद का मंत्र सुना है, पुराण का सुना, कितना याद। अपने रामभद्राचार्य जी को कैसे याद है, प्रज्ञाचक्षु। तो एक पुण्य कर्म, इस जन्म में पुण्य किया या पूर्व के जन्म, पुण्य कर्म करने वालों के भीतर उस पुण्य कर्म के फलस्वरूप, पुण्य कर्म के बल से उनके भीतर ज्ञान और स्मृति दोनों बनी हुई, समझदारी बोलते हैं। उल्टा देखो, इसका उल्टा क्या होगा? तथा पाप कर्मिणाम पाप कर्मानुरूपेण स्मृति ज्ञानयो अपोहनम च अपायनम अपगमनम च।
तथा पाप कर्मणाम, जो पाप कर्म करने वाले हैं, तो पाप कर्म अनुरूपी उसी पाप कर्म करने के बल से, पाप कर्म के फल स्वरूप स्मृति ज्ञानयो, स्मृति और ज्ञान, जो पढ़ा लिखा है ज्ञान स्मृति सब, अपोहनम च अपायनम, सबका सब चला। पढ़ा लिखा बुद्धिमान बहुत याद कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे कर्म करने लगा जिससे सबका सब उसका पढ़ा लिखा भूल जाता। क्या करें इसको? हाँ, जब आप, इसीलिए कहा जाता है आप यज्ञ करते रहो, स्वाध्याय करते रहो, सत्संग करते रहो, अनभ्यासे अनभ्यासे विसंविद्या। जब जैसे कहते हैं पान का पत्ता है, पान का पत्ता अगर पलटते ना रहो तो सड़ जाए। तो पान का दुकान वाला जी कुछ बोलेगा नहीं, पान का दुकान वाला जिंदगी भर पानी लगाया, चूने लगाया, सबका पान लगाने वालों को हम लोग जन बोलते थे चूना लगाता। तो अब पान का पत्ता है यो रखा हुआ है, उसको वो ऊपर नीचे करता नहीं करोगे तो पान का पत्ता सड़ जाएगा। ऐसे शास्त्र है, शास्त्र के पेज को उलटते पलटते देखते हो, नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो सबका सब। अच्छा नहीं पढ़ोगे तो दुनिया का काम करोगे, फिर लड़ाई झगड़ा का काम करोगे। फिर वो वहाँ ऐसा बैठा था, वहाँ वो बोल रहा था, निंदा चुगली करोगे तो संसार में लगोगे तो शास्त्र की बात आपको। जो शास्त्र अभ्यासी है उनको कहते हैं हमको समय कहाँ है, हमारे पास टाइम नहीं है। किसी ने कहा अरे सुन सुन वहाँ क्या हो रहा है, बोले अब उधर चल, हमारे पास अब